लिखियन को तावत कह बेदरो ताही माई मन मेरो बस नाही वेद पुराण सिमरत के मत सुना निम्क नहीं। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। दोस्तों, एक क्वेश्चन आंसर्स 1 ਸਤੰਬਰ दिन शुक्रवार दिन है जो कि शॉर्ट विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। करो री कोई सत्संग आज बनाई करो री कोई सत्संग आज बनाई। पहला क्वेश्चन, बाबा जी मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मेरा रोने का दिल करता है लेकिन रो नहीं पाती। हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था, अस्पताल में एडमिट था, लेकिन आपकी कृपा रही, आपका शुक्र है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो भी है कर्मों का हिसाब किताब है, बेटा आप चिंता ना करें, मालिक बख्शिश करेगा। अगला सवाल, एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी हमारे दुख और सुख में कौन सी फरियाद होनी चाहिए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें फरियाद किसके लिए करनी चाहिए, क्या उस मालिक को पता नहीं है? ये जो विनतियाँ अरदासें हम करते हैं ये अपनी मन की शांति के लिए करते हैं। उस मालिक को सब पता है हमें कब क्या देना है क्या नहीं। उस लड़के ने अगला सवाल किया कि बाबा जी जब हम सिमरन करते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हम परखों में पड़ जाते हैं, हमें कभी परखों में नहीं पड़ना चाहिए। हम बस भजन सिमरन में बैठे रहें और हमारी बॉडी के साथ जो मर्जी होता रहे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती ही है, आप उस पर ध्यान ना दें, अपना भजन सिमरन करते रहें। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी मैं आपकी नालायक बच्ची सेवा नहीं करती, मुझे यहाँ पर सेवा करनी है, तो आप बख्शिश करें। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा सेवा तो आपसे ही मुकम्मल होती है, आप यहाँ पर कोई भी सेवा कर सकती हैं, आपको कौन मना कर रहा है सेवा करने के लिए। अगला सवाल इस लड़की ने किया, बाबा जी आप सभी सत्संग सेंटरों में जाते हैं, एक बार जलालाबाद सेंटर में भी आना। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हम बाहर मुखी हो चुके हैं, हम शरीरों को माथे टेकते हैं, हमारा असल मकसद तो परमार्थ है, हमें उस मालिक से मिलना है, ना कि शरीरों के पीछे भागना है। हमारा असल ताल्लुकात परमार्थ से होना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी आत्मा और परमात्मा का मिलन होना जरूरी क्यों है? बाबा जी ने फरमाया बेटा यह अपने असल से भूली हुई है, जब तक समुद्र की बूंद समुंदर में मिलकर समुंदर नहीं हो जाती, इसलिए आत्मा जब तक परमात्मा में मिलकर परमात्मा नहीं हो जाती, इसे तृप्ति हासिल नहीं हो सकती। अगला सवाल, बाबा जी मैं जब भजन सिमरन पर बैठता हूँ ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाली हूँ, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा वही बात है मैंने पहले विनती की कि हम परखों में पड़ जाते हैं, हमें परखों में नहीं पड़ना है, हमें अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना है। अगला सवाल उसी लड़की ने किया कि बाबा जी मैं इमोशनल बड़ी जल्दी हो जाती हूँ। बाबा जी ने फरमाया बेटा इस इमोशन को आप डिवोशन में तब्दील करें। अगला सवाल, बाबा जी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में थोड़ा आप अंतर समझाइए, इसको आप क्लियर करें। बाबा जी ने फरमाया बेटा ज्ञान प्राप्त करने से हमारे मन में जो भी शंकाएं चल रही हैं वो दूर हो जाती हैं, और जब हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं तो उसके बाद हमारा भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग भी जरूरी है और भक्ति मार्ग तो जरूरी ही है। अगला सवाल, बाबा जी जिन्हें नामदान की बख्शिश नहीं हुई है वो अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? बाबा जी ने फरमाया बेटा आप सत्संग सुने, सेवा करें और अच्छे इंसान बने, बस जल्दबाजी ना करें। अगला सवाल, बाबा जी सत्संग में नींद क्यों आती है? बाबा जी ने फरमाया कि यह तो सबसे अच्छी बात है कि आपको नींद आती है, नहीं तो आप देखें सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो गोली है वो नींद की ही गोली है। तो उसके बाद सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने अच्छे से क्लियर किया
कि ये मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े हुए हैं और जिम्मेवारियां भी काफ़ी हैं। जब भी इसे कोई शांति मिलती है तो ये नींद की अवस्था में चले जाता है, लेकिन ये भी एक अवस्था है, हमने इसके भी आगे जाना है। अगला सवाल, एक लड़की ने बाबा जी से बहुत ही रो रो कर सवाल जवाब किए कि बाबा जी, जब भी मैं सत्संग की बुक्स पढ़ती हूँ तो मेरा मन ठीक रहता है, और जब भी मैं पढ़ाई की बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग घूमने लगता है और बीच में ही रोने लग पड़ती हूँ। और उसके बाद कहा कि बाबा जी, मैं जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा मन भजन सिमरन में काफ़ी ज़्यादा लगता है, और जब भी मैं कहीं बस में ट्रैवल करती हूँ तो मेरी सूरत चढ़ जाती है और मुझे पता नहीं लगता। सभी बोलते हैं क्या तू पागल है। बाबा जी ने उसके सवाल का जवाब ये दिया कि बेटा, ऐसे नहीं सूरत चढ़ती, अगर आपकी सूरत चढ़ती होती तो आपका कोई सवाल ही नहीं होना था। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, ये मेरे अंकल जी का सवाल है, जब भी वह भजन सिमरन पर बैठते हैं तो उनके मन में बहुत गलत विचार आते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा, जैसे हमने मन को आदत डाली हुई है विचार भी वैसे ही आएंगे, लेकिन हम वही बात आ जाती है, परखों में पड़ जाते हैं। हमने परखों में नहीं पड़ना, हमने अपना ध्यान भजन सिमरन के ऊपर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी, जब हम कोई गलती करते हैं और बड़ों से जाकर माफ़ी मांगते हैं और वो हमें माफ़ नहीं करते तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जो हमने गलती की है हमने बस उसकी माफ़ी मांगनी है, बाकी आगे माफ़ करे नहीं करे वो उनकी मर्ज़ी है। आप उनको अपने हालात पर छोड़ दें, जब उनका मन करेगा वो आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि गलती तो आपने की और माफ़ी आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलेगी। जब उनको अच्छा लगे वो अपने आप आपको माफ़ कर देंगे, बस आप माफ़ी मांग कर छोड़ दें। पलक न सरिए, हुन पी बिन पलक न सरिए, ना जी सकिए ते ना मरिए, अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ते ना मरिए।